ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता हूँ कभी कभी। तो आप क्या सिखाते हैं लोगों को? लोगों को महाराज जी मैं सिखाता हूँ कि मतलब आप यूट्यूब से सोशल मीडिया से रोजगार कर सकते हैं। बच्चा, परम विश्राम जब तक मन को नहीं मिलेगा तब तक ये कभी शांत होने वाला नहीं। चाहे आप 100 करोड़ रुपया रोज कमाने लगे, 100 करोड़ रुपया रोज कमाने लगे, चाहे आप हजारों लाखों विषय भोग रोज भोगने लगे, तो भी आपकी ओवर थिंकिंग रुकने वाली नहीं। समझ पा रहे हो या इसमें आपको कोई संशय है? नहीं। 100 रुपए की मांग, फिर 1000 रुपए की मांग, फिर 1 लाख की मांग, फिर करोड़ की मांग, फिर अरब की मांग, ये बढ़ती ही चली जाएगी। इसकी पूर्ति नहीं होती कभी, आज तक किसी की नहीं हुई। इतिहास साक्षी है। उसी की पूर्ति होती है जिसको अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। उसके अंदर ये वृत्ति आती है, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निबहोंगो, कबहू कहो या रहा निरहोंगो। जिसमें हम अपने विचारों पर शासन कर सकते हैं, हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। वो रुपया नहीं होता, वो भोग सामग्री नहीं होती, वो अध्यात्म होता है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं? जैसे आपका मन कह रहा है कि ये शरीर भोगने को मिल जाए, तो उस शरीर को कोई भोग रहा है, या आपको ही मिल जाए, तो कुछ दिनों बाद आपका मन किसी और शरीर को भोगने की मांग करेगा, फिर किसी दिन और, फिर और ओवर थिंकिंग, ये सोच बढ़ती ही चली जाएगी आपकी, कभी रुकने वाली नहीं। ये रुकेगी तो एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर अध्यात्म ज्ञान नाम जप के द्वारा रुकेगी। नाम जप नहीं हो रहा तो चाहे जितना धन कमा ले, चाहे जितनी भोग सामग्री, महाराज ययाति जिनके वंश में भगवान से लिखापन अनुभव, एक भगवद विमुख को, विषयी पुरुष को संसार के संपूर्ण भोग मिल जाए तो भी उसकी तृप्ति नहीं होने वाली। ओवर थिंकिंग पर ब्रेक लग सकती है तो भगवान का आश्रय और भजन से दूसरा कोई उपाय नहीं। चाहे कुछ भी मिल जाए वो सोचता ही रहेगा, क्योंकि मन को विश्राम देने की एकमात्र क्षमता श्री भगवान में है, भजन में है। तब लगी कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। भगवान का आश्रय, सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय, संत महापुरुषों का सत्संग, उसका जब मनन हम करेंगे तो हम जैसी भी स्थिति में उसमें प्रसन्न होना सीख